मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर, माफ कीजिएगा बिना सलाम किए आपके सामने रखा हूं क्योंकि पेट में हो रहा बहुत दर्द। यह खबर है बहुत बड़ी, बर्दाश्त नहीं हो रही। हिजबुल्लाह, पहचानते होंगे आप इनको, हसन नसरुल्लाह, इनके संगठन का नाम है हिजबुल्लाह, जो कि अमेरिका इजराइल को डराने के लिए इनका नाम ही काफी है। इस संगठन से, हसन नसरुल्लाह से अब सऊदी अरब बातचीत करके नॉर्मलाइजेशन हिजबुल्लाह के साथ भी करने को तैयार है। दोस्तों, यह है ईरान और सऊदी अरब के एक होने के फायदे। मैंने रोज़े अव्वली कह दिया था कि ईरान और सऊदी अरब के एक होने से कई सारे बिछड़े हुए भाई एक हो जाएंगे। अब वही खबर है दोस्तों खबर यह है कि रियाद की गवर्नमेंट, सऊदी अरब की गवर्नमेंट हसन नसरुल्लाह से यानी हिजबुल्लाह के लीडर से बातचीत करने के लिए तैयार और बहुत जल्द इसकी खबर सामने आएगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट, जिसमें मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबर आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर आपको बता दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इराक के प्रेसिडेंट ईरान पहुंचे हैं, जिनका स्वागत किया गया है। इराक और ईरान एक बार फिर से काफी करीब आ रहे हैं और इससे अमेरिका को सबसे बड़ी तकलीफ होने वाली है। इब्राहिम रईसी ने खुद इराक के लीडर का, इराक के राष्ट्रपति का स्वागत किया। साथ में अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर ने इराक के राष्ट्रपति के सामने साफ कह दिया कि मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका की जो सेना मिडिल ईस्ट में मौजूद है, ये एक बड़ा खतरा है। तुरंत मिडिल ईस्ट से अमेरिका की सेना को निकल जाना चाहिए। बात बड़ी यह है कि इराक के राष्ट्रपति ने ईरान के सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात की है। ये तमाम तस्वीर वही है दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति से ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर से भी इराक के राष्ट्रपति ने मुलाकात की। दोस्तों, इससे बड़ी खबर आपको बता दूं कि एक्सपर्ट का कहना यह है ईरान का बड़ा फायदा हो सकता है रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से। कहा यह जा रहा है कि यूरोप के एडवांस हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और उनको तबाह करके, गिरा करके हासिल कर रहा है रशिया और उनको ईरान को दे रहा है, जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी हथियारों की यूरोप की सीधा ईरान को मिल सकती है। अभी एक नई तकलीफ है यूरोप की। एक दर्द हो अमेरिका का तो वो गिनाऊं, बुरा वक्त अमेरिका इजराइल का है। सारा मिडिल ईस्ट एक साथ अब एक हो रहा है, मुस्लिम ममालिक एक हो रहे हैं। खासकर अरब और ईरान के एक होने से काफी सारी चीजें बदल गई हैं। इस्माइल हानिया, हमास के लीडर को ईरान ने इनवाइट किया था ऑफिशियली, हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है। जी हां, हमास के लीडर इस्माइल हानिया बहुत जल्द ईरान के दौरे पर होंगे। अब जो बात लगातार मैं कह रहा हूं, ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सऊदी अरब से जिस तरह की हमारी बात हुई है और उसका जो रिजल्ट आया है, उससे तमाम देशों पर, हमारे इलाके के आसपास के देशों पर पॉजिटिव फर्क पड़ा है। उधर लंदन में अलग ही खेल चल रहा है। लंदन में अमेरिका इजरायली स्पॉन्सर्ड प्रदर्शनकारियों ने आईआरजीसी को बैन करने के लिए प्रदर्शन किया। अब ईरान का ही माहौल खराब करने वाले ईरान के ही कुछ गद्दार
और वो लोग जिन्हें वेस्टर्न कल्चर पसंद है लगातार ईरान में हो रहे अमेरिका इजराइल के द्वारा इशारों पर उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये ईरान की गलियां हैं, ईरान के चौबाहे हैं, जिसमें आप देखिए स्कूटी पर लड़कियां बाल खोलकर, इनमें कई लड़कियां ऐसी हैं ईरान की गलियों में जो बाल खोलकर स्कूटी के जरिए प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, जबकि वहां बॉयफ्रेंड्स का ट्रेंड नहीं है। लेकिन आप देखिए महिलाएं बाल खोल खोल कर इस प्रदर्शन में ईरान में शामिल हो रही हैं। तो दोस्तों बुरी खबर साउथ तेहरान से यह है कि साउथ तेहरान में एक केमिकल प्लांट था ईरान का, जिसमें बड़ा धमाका हुआ। ईरान ने अभी तक इस पे कोई जानकारी नहीं दी है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे किसका हाथ था, लेकिन तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। اینجا این بشکه‌های تینل و رنگ رو نگاه کنید، دراش کاملا باد کرده و آماده انفجار بوده. شما ببینید، اینو ببینید. این منفجر شد. در آستانه ترکیدن بودن. اینا دهنش باز ترکیده. و این میشه دهنه بشکه. این دهنه بشکه دیگه، پرتاب شده این بخش. آره. بعد این تا فاصله بعضا تا بیش از 100 متر میره بالا، تخلیه میشه و خودش مثل یک گوله گداخته میاد پایین. نگهداری مواد نفتی و شیمیایی هست، هنوز هم انفجارهای رو شاهد هستیم. شعله‌های آتش رو می‌بینید. دود بسیار زیادی به آسمون میده که اگه روز بود از فواصل خیلی دور قابل رؤیت بود. فکر می‌کنم ارتفاع شعله‌ها به یه چیزی حدود حداقل 40-50 متری میرسه. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में पहुंचने वाले हैं। एक बार फिर से 12 से 13 सेनेटर्स, अमेरिकी सेनेटर्स ने बाइडन से मांग करी है कि तुरंत ईरान के जितने ऑयल टैंकर हैं और ऑयल प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरनेशनल वाटर में और हमारे इलाके में, तुरंत उनको जब्त किया जाए, सीज किया जाए। बात करूं फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन के नेबुलस के इलाके में यहूदी आर्मी बेजुर्म व ख़ता फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार आज भी कर रही है। ताज़ा तस्वीर। उधर अज़रबैजान और तुर्की के राष्ट्रपति दोनों की केमिस्ट्री एक बार फिर से नजर आई। रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव तुर्की की इलेक्ट्रिक कार में बैठे हुए नजर आए और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी पीछे बिठा के रखा हुआ था। और आपको बता दूं कि इस गाड़ी को खुद अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ड्राइव कर रहे थे। और ये तुर्की का ये मंजर है जो आपके सामने है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि दो देशों के बीच इतनी गहरी मित्रता है कि एक राष्ट्रपति गाड़ी चला रहा है और दूसरा राष्ट्रपति बगल की सीट पर बैठा है। वहीं दोस्तों तुर्की ने अपनी एयरफोर्स की टीम की ताकत दिखाई है, जो उसने अपग्रेड करे हैं। नए फाइटर जेट हैं, नए हेलीकॉप्टर हैं, नए एयरक्राफ्ट हैं, वो सब उसने दुनिया को दिखाए हैं। वहीं दोस्तों तुर्की के अपोजिशन लीडर ने जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मैं जीत गया तो जिन इलाकों पर यूक्रेन के रूस ने कब्जा कर लिया है, मैं जीतते ही उनको रूस को घोषित कर दूंगा, रूस की मान्यता उसको दे दूंगा। and Luhansk regions as well as Zaporozhye and Kherson are part of the Russian Federation. These facts
must be recognized officially and openly. लंबे समय के बाद आज आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बीच पीस टॉक अमेरिका में वॉशिंगटन में हुई है। लेकिन बात करें आज़रबाईजान की सेना की, तो आज़रबाईजान की सेना काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो रही है। ये देखिए, आज़रबाईजान की सेना और आज़रबाईजान की पुलिस ने मिलकर लाचिन कॉरिडोर पर मौजूद रशियन पीस कीपर मिलिट्री को डरा धमका कर धकेल कर पीछे खदेड़ दिया है। यानी आज़रबाईजान फुल दादागिरी दिखा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें। इन रिपोर्ट्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।